गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। वह दिन रात खेतों में मेहनत करता, फिर भी उसकी जिंदगी तंगी में गुजरती थी। कई बार वह सोचता, काश मेरे पास थोड़ा और पैसा होता तो मैं अपनी किस्मत बदल सकता। एक दिन वह जंगल में लकड़ियां काटने गया। तभी उसे एक चमकदार घड़ी मिली। घड़ी बड़ी ही अजीब थी। उस पर लिखा था, जो इस घड़ी को घुमाएगा उसके जीवन का समय बदल जाएगा। रामू ने जिज्ञासा में घड़ी का कांटा आगे घुमा दिया। अचानक सब कुछ बदल गया। वह खुद को एक अमीर आदमी के रूप में देखता है। बड़ा घर, नौकर चाकर, खेत, गाड़ियां, सब कुछ। पहले तो वह बहुत खुश हुआ, लेकिन धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि अब उसके पास समय ही नहीं है। हर वक्त कोई न कोई काम, मीटिंग, व्यापार, लेकिन दिल की शांति गायब। परिवार के साथ वक्त बिताने का भी मौका नहीं। थकाहारा रामू फिर से वही घड़ी निकालता है और सोचता है, काश मैं वापस पहले जैसा हो जाऊं। वह कांटा पीछे घुमा देता है और पलक झपकते ही खुद को फिर उसी पुराने खेत में पाता है। लेकिन इस बार उसके चेहरे पर मुस्कान थी। उसने आसमान की ओर देखा और कहा, अब समझ आया, पैसे से नहीं, समय से ही जीवन चलता है। जो समय का मोल जान ले वही सच में अमीर है। एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उसका नाम था रामकली। वह बहुत लालची थी और रोज सुबह सुबह पकौड़े बनाकर बाजार में बेचने जाती थी। उसके पकौड़े बहुत स्वादिष्ट होते थे, पूरे गांव में मशहूर थे। लोग दूर दूर से उसके गर्मा गर्म पकौड़े खाने आते थे। लेकिन बुढ़िया को पैसों का बहुत लालच था। वह कभी किसी को जरा सा भी ज्यादा पकौड़ा नहीं देती थी। अगर कोई गरीब आदमी कहता, माई, एक पकौड़ा और दे दो, बहुत भूख लगी है, तो वह गुस्से में बोलती, जितने पैसे दिए हैं उतने ही पकौड़े मिलेंगे, मुफ्त में कुछ नहीं मिलता। एक भूखा साधु वहां से गुजर रहा था। उसने कहा, माँ, बहुत भूख लगी है, क्या तुम मुझे एक पकौड़ा दे सकती हो? बुढ़िया ने मुंह बिगाड़ते हुए कहा, मेरे पकौड़े बिकते हैं, भीख में नहीं दिए जाते। साधु मुस्कुराया और बोला, माँ, भगवान तुझे बहुत पकौड़े दे, जितने तू कभी खा ना सके। और वह चला गया। उस रात बुढ़िया ने सोचा, अगर भगवान मुझे सच में बहुत पकौड़े दे दे तो मैं मजे करूं। अगले दिन सुबह जब वह पकौड़े तलने लगी तो एक अजीब बात हुई। जैसे ही वह पकौड़ा तेल में डालती, कढ़ाई अपने आप पकौड़ों से भर जाती। शुरू में बुढ़िया बहुत खुश हुई। वाह, अब तो मैं अमीर बन जाऊंगी। इन पकौड़े रुकते ही नहीं थे। पूरे घर में पकौड़े भर गए। रसोई, आंगन, कमरे, यहां तक कि दरवाजे और खिड़कियां भी पकौड़ों से भर गईं। बुढ़िया चिल्लाने लगी, बस करो, अब और नहीं चाहिए पकौड़े। लेकिन पकौड़े बढ़ते ही गए। आखिरकार उसने डरकर कहा, बाबा, माफ करो, मैं लालची नहीं रहूंगी, मैं अपने पकौड़े सबको बांट दूंगी। इतना कहते ही पकौड़े बनना बंद हो गए। बुढ़िया ने राहत की सांस ली और सच्चे मन से गांव के गरीबों को पकौड़े खिलाए। उस दिन से वह कभी लालच नहीं करती थी। लोग कहते हैं, उसके पकौड़ों में अब प्यार का स्वाद आने लगा था। बाबा, छोटा सा गांव था। वहां रामू नाम का एक गरीब लड़का रहता था। उसके पिता मजदूर थे और माँ घरों में काम करती थी। घर में इतना पैसा नहीं था कि नए कपड़े या मिठाई खरीद सके। दीपावली आने वाली थी। पूरे गांव में सफाई, सजावट और रोशनी की तैयारी चल रही थी। हर बच्चे ने नए कपड़े सिलवाए थे, पर रामू के पास पुराने, फटे हुए कपड़े ही थे। रामू उदास बैठा सोच रहा था, काश
मेरे पास भी नए कपड़े होते ताकि मैं भी दीपावली पर खुश दिखता। तभी उसके पास वाले घर के शर्मा जी ने देखा कि रामू उदास है। शर्मा जी बहुत दयालु थे। उन्होंने अपने बेटे के कुछ अच्छे लेकिन छोटे हो चुके कपड़े रामू को दे दिए। वे कपड़े रामू को बिल्कुल फिट आए। रामू की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वह बोला, धन्यवाद अंकल, अब मैं भी दीपावली मनाऊंगा। शाम को जब दिए जल उठे, रामू ने साफ सुथरे कपड़े पहने अपने छोटे से घर के सामने मिट्टी के सूरज की आखिरी किरण जब खेतों के पीछे डूब रही थी, गांव सोनपुर की गलियां धीरे धीरे उजाले में नहाने लगीं। हर चौखट पर मिट्टी के दिए सजे थे। कोई हंसता, कोई रंगोली बनाता, कोई मिठाइयां बांटता। उसी गांव में रहता था गुड्डू, छोटा सा भोला सा बच्चा, जिसकी आंखों में दीपावली का सपना चमक रहा था। पर उसके घर की हालत ठीक नहीं थी। पिताजी की खेती इस साल सूखे में जल गई थी और माँ ने कहा, बेटा, इस बार बस 2 दिए ही जलाएंगे, एक भगवान के लिए और एक अपने दिल की रोशनी के लिए। फिर खेत की ओर निकल गया। उसने मिट्टी के ढेले इकट्ठे किए, थोड़ा पानी मिलाया और अपने छोटे हाथों से दिए गढ़ने लगा। शाम तक उसने 20 मिट्टी के दिए बना लिए। सूरज ढला और गुड्डू ने उन्हें अपने आंगन में सजा दिया। बैकग्राउंड, दिए जलने की आवाज, चिड़ियों का लौटना। नैरेटर, गर्व और गर्मजोशी से। जब रात गहराई, आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे। गुड्डू के बनाए दिए पूरे मोहल्ले को रोशन कर रहे थे। लोग रुककर पूछते, अरे, ये दिए कहाँ से लाया रे? गुड्डू मुस्कुराकर बोला, मिट्टी अपनी है, बस मेहनत मेरी है। बैकग्राउंड, हल्की खुशियों की धुन, मंद ताल। नैरेटर, भावुक स्वर में। उस रात सोनपुर में न पटाखों की आवाज गूंजी, न मिठाइयों की खुशबू महकी, पर हर दिल में एक दिया जल गया।